बोलो साधु अमृत बानी, बरसै कंबल भीजै पानी। नौका डूबे सिल उतराए, वरौनी के पानी बड़ेरी को जाए। पद बहुत लंबा है। एक दिन ऐसे यहीं बाहर कुछ काम कर रहा था मैं, तो कुछ हमारे बगल में थाना है, तो पुलिस भाई लोग आ गए मेरे पास और पूछने लगे, महाराज इसका अर्थ बताइए, ये कैसे हो सकता है? कंबल बरसे और पानी भीजे, ये गुरुवर कबीर कहना क्या चाहते हैं? ये कबीर की उल्टवासी है। मैंने उनको बताया जितना जानता था, सोचा आज इसी पर कुछ विचार किया जाए। बहुत लोग नहीं जानते होंगे आखिर कंबल कैसे बरसेगा और पानी कैसे भीगेगा। जानते सब हैं, केवल इतना कह दीजिए बरसे कंबल भीजे पानी, जान जाएंगे सब ये कबीर की बात है, ये कबीर की उल्टवासी है। वरौनी पानी बड़ेरी के जाए बहुत प्रसिद्ध है। ये गांव गांव में देहातों में लोग इसको जानते हैं कि ये कबीर की भाषा है। बंधुओं, समझने का केवल थोड़ा फेर है, बस केवल आपको एक थोड़ी सी ट्रिक दूंगा, उसी से आप पूरा पद समझ जाएंगे। पूरे पद में गुरुवर कबीर क्या कहना चाहते हैं। पहली पंक्ति है, बोलो साधु अमृत बानी। इसको तो सब साफ है, सब लोग अमृत बाणी मतलब मीठा बोलो, अच्छा बोलो, प्रियकर बोलो, हितकर बोलो। साधो मतलब जो अपने आप को संयमित कर लिया है, साध लिया है। तो कोई भी हो सकता है, कपड़े से भेष से मतलब नहीं है। आगे कहते हैं बरसे कंबल भीजे पानी। यह पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है बंधुओं। कंबल बरस रहा है और पानी भीग रहा है, समझने वाली बात है। ये कबीर की बात है। कबीर उल्टी बात कहते हैं कि कंबल बरस रहा है और पानी भीग रहा है। कंबल क्या देता है हमें? गर्मी। कंबल यहां गर्म का सूचक है कि हमारे जीवन में काम, क्रोध, लोभ, मोह ये उत्तेजक है, ये गर्म प्रकृति के हैं। इनकी बारिश हो रही है हमारे जीवन में, और पानी शीतलता का प्रतीक है। वो है हमारी आत्मा, वो शीतल है। हमारा जीवन शीतल होना चाहिए, शांतिमय होना चाहिए, आनंदमय होना चाहिए, लेकिन हो उल्टा रहा है। बारिश हो रही है काम, क्रोध, लोभ, मोह की, और आत्मा उसी में भीग रहा है, उसी में डूब रहा है, उससे उबर नहीं पा रहा है, उससे निकल नहीं पा रहा है। कबीर क्या कहते हैं, समझ में आया? बरसे कंबल भीजे पानी। जीवन में कंबल बरस रहा है, काम, क्रोध, लोभ, मोह की बारिश हो रही है, आशा, वासना, तृष्णा की बारिश हो रही है, और शांति रूपी आत्मा उसमें भीग रहा है। वो छटपटा रहा है, हमें सुख कैसे मिले, शांति कैसे मिले, हमारा वर्चस्व कब आएगा, हमारे जीवन में शांति कब आएगी। हर आदमी परेशान है। पानी बरसाना चाहते हैं लोग। दुनिया में होता अलग है, पानी बरसता है और नीचे वस्तुएं भीगती हैं। लेकिन कबीर की उलटवासी में विकार बरस रहे हैं, और जो सद्गुण रूपी हमारे पास आत्मा है, हमारा मन है, वो उसमें भीग रहा है, उसमें रम रहा है।
इसी प्रकार आगे कहते हैं नौका डूबे सिल उतराए। अब ये नौका क्या है और सिल क्या है? नाव होती है पानी में तैरने के लिए, इस संसार सागर से तैरने के लिए, पार होने के लिए हमें क्या मिला है? ये मानव शरीर। इसी से तरा जा सकता है। गधा, घोड़ा, बैल, ऊंट का जन्म पा करके नहीं पार हो सकते। कबीर कहते हैं ना, दीवाने मन भजन बिना दुख पई हो, औरो जन्म ऊंट के पई हो, बिन तौले बोझ लदई हो, बैठे ते उठे नहीं पई हो, घुरच घुरच मर जई हो, दीवाने मन भजन बिना दुख पई हो। पंछी में तो कौवा होई हो, करर करर गोहरई हो, और उड़ के जाए मैला पे बैठे, गहरे चोंच जमई हो। धोबी के घर गदहा होई हो, कटी घास नहीं पई हो, लादी लादी आप चढ़ बैठे, लय घाटे पहुंचई हो, दीवाने मन भजन बिना दुख पई हो। ये भजन करने का, संसार से तरने का केवल ये मनुष्य शरीर ही है हमारे पास, और कोई मानवेतर खानियां नहीं है जो आपको इससे बचा सके। वे सब केवल भोग भूमिका है। पद बड़ा अच्छा है, आप कहत कबीर, यहां एक पुस्तक है, उसको आप पढ़ सकते हैं। उसमें ये दोनों पद है, दीवाने मन भजन बिना दुख पई हो, और ये बरसे कंबल भीजे पानी, ये भी पूरी उलटवासी है उसमें गुरुवर कबीर की। तो मैं कह रहा था कि हमें ये शरीर मिला है संसार से तरने के लिए। गुरुवर कबीर कहते हैं नौका डूबे। शरीर तो मिला था तुम्हें तरने के लिए, नाव मिली थी तरने के लिए, लेकिन हो क्या रहा है? नाव तैर रही है हमारी, डूब रही है हम सब की नाव। हम सब अपनी नैया पार नहीं लगा पा रहे हैं। तैर क्या रहा है? सिल। कहते ना, नौका डूबे सिल उतर आए। हमारे जीवन में सिल उतर आ रही। सिल क्या है? माया, बाजार, दुनिया की चमक और दमक। हमारे जीवन में क्या है? आज तक हम क्या बटोरे हैं? क्या चीज हमको अच्छा लगता है? दुनिया की चमक दमक, मोह, माया, आशा, तृष्णा, लोभ, यही सब अच्छा लगता है ना। यही सब हमारे जीवन में तैर रहा है, यही सब हमारे सामने है। बात समझ में आ रही कि नहीं? मतलब सिल तैर रही है हमारे जीवन में। आश्चर्य है, कबीर को उलटवासी ऐसे ही नहीं कहना पड़ा होगा। वो दुनिया को देखे कि होना क्या चाहिए और हो क्या रहा है। तुम्हें कितना बढ़िया ये नाव मिली थी, भजन करते, सत्संग करते, अपने आप को संयमित करते, इससे इस संसार सागर से अपने आप को पार ले जाते। लेकिन तुम्हारे जीवन में तो नाव ही डूब गई तुम्हारी, और ये विषयों का बाजार गर्म है। अभी यहीं कहीं कोई हीरो और हीरोइन आ जाए, यहीं रोड पर, चौराहे पर, कोई पंडाल ना लगे उनका, कितनी भीड़ हो जाएगी वहां। ये पुलिस प्रशासन भी नहीं संभाल पाएगा। फिर पहली बात तो उनको आने ही नहीं देंगे कि आप आ जाएंगे तो व्यवस्था हम नहीं संभाल पाएंगे। मतलब उनको चाहने वाले ज्यादा हैं, ये मैं कहना चाहता हूं। सत्संग सुनने वाले कम हैं। हर जगह है ऐसा, चाहे वह व्यक्ति हो, चाहे वह महात्मा हो,
चाहे माताएं बहनें हो, कोई भी हो, हर आदमी के जीवन में ऐसा होता है कि जब माया सामने आती है तो उसमें लुभा जाता है। संत जन कहते हैं ना, राग रंग में दुनिया रीछ है और चटक मटक में नारी, और भाव भक्ति में साधु रीछ है, तीनों निपट अनारी। अभी ढोल मजीरा तबला लेकर के यहीं कोई बजाने लगे, एक दो जन बैठ के उसके साथ झूमने लगे, नाचने लगे, या नाचने वाली कोई नर्तकी आ जाए, ये दुनिया झूम पड़ेगी वहां। गांव में देखते होंगे ये माताओं का सामान बेचने वाला, बाला टिकुली सिंदूर, कभी एक तो बिता आ जाता है बेचने वाला साइकिल, कितना उसको घेर लेते हैं चारों तरफ से। चटक मटक की चीजें आ जाए, देखिए माताएं भी भूल जाती हैं उसमें। कहने वाले कहते हैं यही दो नहीं, इसके गलत करते हैं। महात्मा लोग भी गलत करते हैं। महात्मा को भी कहीं कोई शिष्य मिल जाए, फिर वो भी उसके पीछे पीछे घूमने लगेंगे। भाव भक्ति में साधु, साधु भी भूल जाते हैं। एक घटना है कि एक महात्मा यहीं इलाहाबाद स्टेशन पर, समझ लीजिए, ट्रेन से उतरे, बड़ा सा कमंडल पीतल का लिए, रस्सी में बांधे उतरे। एक मनचला देखा, अरे बाबा, और इतना महंगा कमंडल। और जैसे ट्रेन से उतरे तुरंत गया, बाबा पाए लागी, पैर छुआ, और आप कैसे हैं? स्वास्थ्य बढ़िया है, बहुत दिन बाद आपके दर्शन हुए। अब वो बाबा देख रहे हैं बार बार, ही कौन है कौन नहीं। कहते हैं बच्चा तुम कौन हो? अरे महाराज हम आपको हरिद्वार में मिले थे इतना साल पहले। कहे हरिद्वार में? दिमाग नहीं, ख्याल नहीं। अरे महाराज आप भूल गए होंगे, हमें याद है, हम आपको मिले थे, आप हमको प्रसाद दिए थे, हम खाए थे। आइए आइए इधर कुर्सी में बैठिए। ले गया, एक कुर्सी में बैठा दिया। महात्मा को भी लगा, अरे देखो अनजान शहर में हमारा भगत मिल गया, हमारा चेला मिल गया, कितना बढ़िया। बड़े खुश हुए। कहा महाराज आप भूखे होंगे, बहुत देर से, रुकिए मैं आपके लिए कुछ खाने पीने के लेके आता हूं। बैठा दिया कुर्सी पर वहीं, और गया, घूम के आया। 4-5 मिनट बाद कहा महाराज यहां आपके खाने लायक कुछ मिल नहीं रहा है। एक दुकानदार दूध रखा है, हमें वही लगा वही आपके लिए ठीक होगा। दूध लाने के लिए मैं उससे बात किया हूं, किसमें लाऊं समझ नहीं आ रहा है, यही कमंडल दीजिए, इसी में लेके आता हूं। वो कहे ले बच्चा, इतना बढ़िया शिष्य मिला, और क्या चाहिए। धर के कमंडल पकड़ा दिए उसको। कमंडल लेके वो तो चंपत। बाबा बैठे हैं, अब आवे कि तब आवे, अब आवे कि तब आवे। अब लोगों से पूछते हैं भैया हमारा चेला कहां गया? अब लोग क्या बताएं कि तुम्हारा चेला कौन है कौन नहीं। तो भाव भक्ति में साधु रीझ है, और तीनों निपट अनारी। ये तीनों अनाड़ी हैं, तीनों अपने आप को धोखा दे रहे हैं। बंधुओं, बातें जब तक ना समझो तब तक बहुत गूढ़ लगती हैं। नौका डूबे सिल उतराए, कितनी गूढ़ बात है। जो नहीं सुना सत्संग वो क्या जानेगा इसको, कौन बताएगा इसका अर्थ उसको। लेकिन जो जान लिया कि मानव शरीर रूपी नाव हमारी डूब रही है, और हमारे जीवन में ये सिल, माया का बाजार, काम क्रोध लोभ मोह, ये हमारे सामने रहते हैं हमेशा, हम इसी में भूले रहते हैं हमेशा, ये तैर रहे हैं। बात साफ है, तुरंत समझ में आ गया। हम अपने आप को धोखा ना दें। माया का ये जो बाजार है केवल देखने के लिए है बस।
इससे आपका जीवन नहीं चलेगा। 4 दिन का है, 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात, फिर तो आपको वही घर में जाना है, वही छप्पर में जाना है, अपने वही 100-200 गज की जमीन में रहना है। घूम लिए, देख लिए, बस। हम अपनी नौका को पार लगाएं, उल्टी गंगा ना बहाएं। उल्टी गंगा क्या है? वरौनिक पानी बड़ेरी जाए। सब समझ रहे होंगे वरौनी क्या है और बड़ेरी क्या है। बड़ेरी जो छप्पर का ऊंचा सिरा होता है, और वरौनी जो नीचा सिरा होता है, जिधर पानी बह के आता है। होना यह चाहिए कि बड़ेरी का पानी वरौनी को आए, लेकिन गुरुवर कबीर कहते हैं मैं तो उल्टा देख रहा हूं। आदमी का मन आदमी के बस में होना चाहिए। होना यह चाहिए ना, किसी बहन बेटी पर नजर जाए, गलत विचार आए, तुरंत हम उसको रोक लें। होना यह चाहिए। कोई चीज देखे, जीभ लपलपाने लगी, हाय हमको मिले खाने के लिए, होना यह चाहिए कि हम रोक लें। लेकिन गुरुवर कबीर कहते हैं उल्टा हो रहा है। ये पानी उल्टा बह रहा है, गंगा उल्टी बह रही है, वरौनिक पानी बड़ेरिक जा रहा है। मन हमारा गुलाम होना चाहिए, तो हम मन के गुलाम हो गए हैं। बात सीधी सी है। मन को हम जहां कहे तू यहां बैठ, ये सुन, ये कर, उसको करना चाहिए। लेकिन मन हमें कहता है चलो चोरी करने चलना है, चलो घी में डालडा मिला के बेचना है। सामने ग्राहक आया, कहता है इससे इतना माल ऐंठना है। उल्टी गंगा बह रही है हमारे जीवन में। और क्या मन के अनुसार चलकर आदमी का कल्याण हो सकता है? आदमी अपने जीवन को दुखों से मुक्त कर सकता है? किसी के साथ आप गलत कर लेंगे तो क्या हमारे जीवन में सुख और शांति और संतोष आ जाएगा? आज तक के इतिहास में क्या कभी कहीं सुने हैं कि कोई चोरी किया हो और राजा बन गया हो? किसी दूसरे का माल खाया हो और बहुत बड़ा राज्य का मालिक हो गया हो? इतने इतिहास हैं। लेकिन फिर भी करने वाले लोग करते हैं। उनको पता नहीं है कि इस करने का परिणाम क्या होगा, इसलिए करते हैं। जिस दिन पता हो जाएगा ना कि गलत का परिणाम क्या होता है, उस दिन से उनके जमीन पैर के तले से खिसक जाएगी। एक दिन मैं और कहा था कि आप गलत ढंग से, अनैतिक ढंग से किसी की मेहनत की कमाई हुई पूंजी को अगर अपनाते हैं तो इससे बड़ा धोखा आपको कोई नहीं दे सकता है। देखने में तो यह लग रहा है आप धोखा दे रहे हैं उसको। अनैतिक ढंग से किसी की संपत्ति को आप अपना लीजिए तो देखने में तो यह आएगा आपने किसी को धोखा दिया। लेकिन नियम क्या कहता है कि सबसे बड़ा धोखा आप खा रहे हैं। सबसे बड़ा धोखा हम खा रहे हैं। यह हर सिद्धांत कहता है, बस केवल हमें विचार करने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है, मनन करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि कैसे हम धोखा खा रहे हैं। हम किसी का 10 रुपया चुरा लेते हैं, किसी का 1000 रुपया चुरा लेते हैं तो हमारे पास संपत्ति बढ़ जाती है। देखने में तो ये होता है, लेकिन संत जन कहते नहीं, तुमने अपने बैंक में, अपने खाते में एक खोटा सिक्का डाल लिया, 1000 का एक नोट रख लिया जो नकली है, खोटा है। जब समय आएगा, जब जरूरत पड़ेगी तो वो सिक्का बाजार में कोई लेगा नहीं। संत जन कहते हैं बंधुओं, तुम घर से निकलो, तुम धोखा खा के आ जाओगे तो अच्छा है।
तुम धोखा खा के आ जाना अच्छा है, लेकिन बंधुओं किसी को धोखा दे के मत आना। अगर आपने किसी को धोखा दिया तो बहुत बड़ा धोखा खा गए आप। आपने धोखा नहीं दिया, आपने अपने लिए गड्ढा खोद लिया, अपने लिए एक गड्ढा खोद लिया जिसमें आपको गिरना है, उससे कोई नहीं बचा सकता है। आप किसी के साथ गलत किए, अनैतिक ढंग से लिए, तो एक ना एक दिन आपको उसे वापस करना पड़ेगा। और ऐसे ही नहीं, ब्याज सहित लिए तो आप केवल 10 रुपया थे, 100 रुपया थे, लेकिन वापस हजारों में करना पड़ेगा। आप भूल जाते हैं गलत करके। आदमी यही कहता है, महाराज हम क्यों परेशान हैं, हम तो सबका भला चाहते हैं, लेकिन दुख हमारे ही जीवन में क्यों आता है। ये दुख जितने आते हैं ना आपके जीवन में, ये वही खोटे सिक्के हैं जो आप इकट्ठा करके रखे हैं। बात कड़वी है, लेकिन यही सच है। हम जितना ज्यादा दुखी, उतने ज्यादा खोटे सिक्के हमारे पास। ये सुख और दुख जीवन में ऐसे ही नहीं आ जाते हैं, ये हमारे कर्मों का ही परिणाम है। हम गलत किए हैं, हम अपने झोली में गलत सिक्का डाले हैं तो आएगा ही। अब ये गिनती नहीं है हमारे पास कि हमारे पास 1000 सिक्के हैं कि 100 सिक्के हैं कि 10 5 है कि 2 4 है, बहुत है। और वो सब आ रहे हैं। जब उनका समय आता है, परिस्थिति बनती है, समस्याएं हमारे सामने समस्या बन के वो खड़े हो जाते हैं। आदमी के जीवन में आज कितनी समस्याएं आती हैं, कितनी परेशानियां आती हैं। आपसे अगर पूछा जाए, भैया आपके जीवन में कितना समस्या आई, कितना दुख आया, कितनी परेशानी आई, आप कहेंगे कि महाराज इस दुनिया में अगर कोई दुखी है, कोई परेशान है, तो मैं किस मजबूरी और किस परिस्थिति से कैसे जी रहा हूं, इसको केवल मैं जानता हूं। मेरे दुख को, मेरी परेशानी को कोई नहीं समझ सकता है। ये हर आदमी कहता है। हर आदमी अपनी कहानी लिखे तो हर आदमी की एक दुख भरी कहानी होगी, रामायण से भी ज्यादा। रामायण में कितना दुख है। इतना बढ़िया अयोध्या कहने के लिए राम, लेकिन उनके पिता उनको घर से निकाल देते हैं। जाओ, हम लोगों को निकाले हैं कभी क्या? साथ में उनकी पत्नी भी, उनके भाई भी चल दिए जंगल। आज तो जंगल ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम परेशान हैं। उससे ज्यादा, उनसे ज्यादा दुख भरी कहानी है हम लोगों की। उन्होंने अपने गले में फांसी का फंदा नहीं लगाया, लेकिन हम कईयों बार सोच चुके हैं, काश मैं भी लटक जाता तो छुट्टी मिल जाती, सारी समस्या का समाधान हो जाता। हर आदमी सोच चुका होगा कि मैं मर जाऊं, बस सारी समस्या का समाधान। लेकिन उनके बाप, उनके पिता उनको घर से निकाल दिए, वो नहीं सोचे। वहां जंगल में रावण पत्नी को उठा ले गया, फिर भी वो नहीं सोचे। समय समय पर कितना दुख, लड़ाई लड़े, उसमें उनका भाई मूर्छित हो गया। पता लगा जब अयोध्या आए तो पिताजी का शरीर नहीं रहा। सब दुख है, दुख तो है पूरे रामायण में, लेकिन उससे भी ज्यादा दुख भरी कहानी शायद हमारी और आपकी होगी। और ये दुख का कारण केवल यही है कि हम दुख ही दिए हैं। ये प्रमाण है, ये लिखित है। अगर हम आज दुखी हैं तो मैंने केवल दुख बांटा है, बस। किसी से दस्तखत करवाने की जरूरत नहीं, किसी से मोहर लगवाने की जरूरत नहीं है। आप अपने मुख से कहते हैं मैं दुखी हूं, इसका मतलब आपने दुख दिया है। और इससे कोई नहीं बचा सकता आपको। कितना भी गंगा नहाए, कितना भी आरती करें, कितना भी पूजा करें, कितना भी सत्संग सुने, कुछ भी कर लें, दुखों से बच नहीं सकते। दुखों को झेलना पड़ेगा। लेकिन संत लोग केवल एक दवा दे सकते हैं। क्या चीज की दवा? दुखों को झेलने का तरीका बता सकते हैं। वो तरीका बताया जाए कि नहीं? दुख तो सबके जीवन में आता है, बताऊं कि ना बताऊं उसको कैसे झेलना है। दुख को सुख में परिवर्तित करने का तरीका 5 मिनट में अगर आप समझ सके तो।
कितना भी बड़ी दुख हो, कितनी भी बड़ी समस्या हो, वो आपके सुख में परिवर्तित हो जाएगा। अगर आप कुछ भी दिमागदार होंगे, सोचने और समझने लायक होंगे, तो आप समझ जाएंगे। समस्याएं आपके पास आती हैं, वो समस्या की एक सीमा है। वो समस्या आने का कारण है आपके द्वारा किया गया गलत कर्मों का परिणाम। उनकी कुछ संख्या है, 40, 50, 100, असीमित तो नहीं है। हम कितनी गलतियां किए होंगे, जितनी भी किए होंगे उसकी एक संख्या है, और वो हमारे जीवन में समय समय पर आ रहे हैं। अब आपके जीवन में एक समस्या आई, एक दुख आया, आप परेशान हो गए, बहुत पीड़ित हो गए। लेकिन संत जन क्या कहते हैं कि आपके जीवन में एक समस्या आई नहीं, अगर वो आज उदय हो गई तो आप कागज में लिख लीजिए कि एक समस्या कम हो गई। बातों को थोड़ा फिर से समझिए। आपके पास 10 सिक्के हैं जो नकली हैं, और आज उसमें से एक सिक्का चल गया, कोई ले लिया, वो दुख आ गया। वो 10 सिक्के आप पास दुख है, परेशानी है, विपत्ति है, आप धरे हैं पॉकेट में, जब से जन्म लिए लेके घूम रहे हैं, और आज एक दुख उसी में से निकल के आपके सामने आ गया। आपके पास शक्ति है, ताकत है, रुपया है, पैसा है, घर है, परिवार है, उस दुख को झेल सकते हैं, और ये सोचेंगे कि अब 9 ही बचा, अब उनको तो आपको ही खर्च करना है। वो सिक्के, वो दुख आपके ही जीवन में आएंगे। अब आप क्या चाहते हैं, जवानी में आए वो कि बुढ़ापा में आए, ये बताइए। वो दुख जवानी में चाहते हैं हम कि बुढ़ापा में चाहते हैं? सब यही चाहते हैं ना कि जवानी में आ जाए। हमें 10 बार बुखार लगना है मान लीजिए, तो क्या चाहिए, बुढ़ापा में आए, तब आप डॉक्टर के पास भी नहीं जा पाएंगे। लेकिन एक जवान 25-30 साल के बच्चे आदमी को आ जाए तो वो अपना साइकिल उठाएगा, दोस्तों को फोन करेगा और डॉक्टर के पास चला जाएगा। तो अगर दुख आता है हमारे जीवन में, बोलिए सद्गुरुदेव की जय। पूज्य साहेब जी पधार चुके हैं, कुछ देर बाद साहेब जी के भी विचारों से हम लाभ लेंगे। तो बंधुओं, मैं कह रहा था कि हमारे जीवन में जो ये दुख आया, परेशानियां आई, उस समय हम ये सोचना है कि हमारे जीवन से एक दुख दफा हो गया, कम हो गया। हमें सावधानी यही रखनी है कि कोई नया दुख नहीं बनाना है, अपने झोली में नया खोटा सिक्का नहीं डालना है, किसी को पीड़ा नहीं देना ही अपने झोली में गलत सिक्का ना डालना है। किसी को आप पीड़ा देते हैं, दुख देते हैं, परेशानी देते हैं, तो आप अपने पॉकेट में एक खोटा सिक्का रख लेते हैं। आप चाहें कि नहीं हम तो नहीं खर्चा करेंगे, धरे धरे मर जाएंगे, अगले जन्म में मिलेगा, वो जन्म लेंगे और एक आंख ऐसे मुंदी रहेगी, वो सिक्का चलेगा ही, आप बच नहीं सकते उससे। झेल जाइए उसे और खुश होइए कि अभी हमारे आंख और हाथ और पैर सब सही है, मैं झेल सकता हूं। प्रकृति का कुछ ऐसा नियम बने, जितने दुख आना है आज ही आ जाए। अब बताइए, दुख दुख जैसे लगेगा? यही है दुख में से सुख निकालना। आप सुख का अनुभव करिए कि हमारे जीवन में परेशानियां आज ही आ जाएं। हम चाहते हैं जो भी दुख आना है वो आज ही आ जाए। हमारी पॉकेट में जितने सिक्के हैं खराब वाले, कौन उसको बुढ़ापा के लिए रखेगा? सब यही चाहिए ना, चल जाए, जो होगा झेल लेंगे, जो होगा एक दिन रो लेंगे, 4 दिन नहीं खाएंगे, और क्या होगा। तो बंधुओं, ये है दुख में से सुख निकालने का तरीका, ये संत जन बताते हैं। इन सब बातों को हम समझें और ये दुनिया का जो माया है, बाजार है, इससे अपने मन को हटाएं। और ये जो शरीर मिला है,
ये जो नौका मिली है इसको तैराएं डुबाएं नहीं। कबीर यही कहते हैं ना, नौका डूबे सिल उतराए। इस नौका को डुबाएं नहीं। और जो हमारे जीवन में ये माया का बाजार गर्म है, जिसकी चमक दमक में हम भूल जाते हैं और गलत कर बैठते हैं, दुखों का बीज बो लेते हैं, इसको बोना बंद करें। बस हमारी सिल अपने आप डूब जाएगी और नाव तैरने लगेगी। तो बंधुओं, जरूरत है कि हम गुरुवर कबीर की इस गूढ़ बात को, उल्टवासी को समझें। और अच्छी तरह से जानने के लिए आप सामने बुक स्टॉल पर कबीर की एक उलटवासी नाम की एक बुक है, कबीर की उलटवासियां। उसमें सारी उलटवासियां मिल जाएंगी और सबका अर्थ आप सब पढ़ेंगे तो नाच उठेंगे, खुश हो जाएंगे। पढ़ेंगे तो, पढ़ने में तो अटपटा लगता है, लेकिन जब समझेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो बंधुओं, हम ऐसे पदों को पढ़ें और अपने जीवन का उद्धार करें, और जो करना चाहिए, जो संदेश देते हैं गुरुवर कबीर या संतजन, उसको अपने जीवन में उतार कर अपने आप को दुखों से बचाएं। बस इतना ही कहकर मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अभी हम सब श्री करमचंद साहब जी द्वारा बहुत सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे कि जैसा हम करते हैं उसका फल हमें यहीं भोगना है। किसी ने बड़ा अच्छा कहा कि कर्मों का है मिलता फल, आज नहीं तो निश्चय कल। जो हमने किया है उसका कर्म फल यहीं भोगना पड़ेगा, ये हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए। इसलिए अपने कर्मों का सुधार होना चाहिए। अब हमारे बीच उपस्थित हैं पूज्य श्री कृपा शरण साहब जी। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि आप अपनी गंभीर विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें।